चलो मान लेते हैं यह मेरी गलती है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ देती। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। Friends, we use these kind of sentences in our daily conversation, right? And we can easily speak in our native language. But when it comes to speaking in English, so you're stuck. Why? Because you don't know how to use these kind of structures in your spoken English, right? So friends, if you want to know how to use these kind of structures in spoken English, so for that you should watch till the end this video, because this is very informative and useful video, friends. And I'm going to share with you 4 advanced structures with examples so that you can also use these structures in your spoken English. Friends, सारे ही structures बहुत ही ज़्यादा basic और common structures हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा use करते हैं अपने daily conversation में. So I think you should know about them. Okay, so please watch and listen carefully this video. So let's start the video. Let's begin. Let's talk about the very first structure, that is चलो मान लेते हैं, या फिर चलो मान लिया, या फिर लो मान लिया. Like whenever we use these kind of sentences कि चलो मान लिया या मेरी गलती है, या फिर चलो मान लिया कि वह झूठ बोल रही है, तो इसके लिए आप यूज करते हैं लेट्स से, चलो मान लिया के लिए. ठीक है, लेट्स से प्लस सेंटेंस. सो जो सेंटेंस आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू योर टेंस. ठीक है, जिस भी टेंस का आपका सेंटेंस होगा उसके हिसाब से आपके सेंटेंसेस बनेंगे. सो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आप कैसे इसे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे. एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ लिसन केयरफुली क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन स्ट्रक्चर है. सो यू शुड नो अबाउट दिस. ओके, और यू कैन ऑल्सो मेक सेंटेंसेज एंड यू कैन राइट इन कॉमेंट सेक्शन. सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज चलो मान लेते हैं यह मेरी गलती है, तो आप कहेंगे लेट्स से इट इज़ माई फॉल्ट. लेट्स से हमने यूज़ किया है चलो मान लेते हैं, एंड देन जो आपका सेंटेंस है वो आ जाएगा इट इज़ माई फॉल्ट. ओके, सो लेट्स से इट्स माई फॉल्ट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ गए थे. सो लेट्स से दैट यू हैड गॉन देयर. सो अब आप सोच रहे होंगे कि आफ्टर लेट्स से हमने दैट का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमने हिंदी में क्या बोला है, चलो मान लेते हैं कि. सो की के लिए यहाँ पर क्या आएगा, दैट आ जाएगा. सो आप कहोगे लेट्स से दैट यू हैड गॉन देयर. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चलो मान लेते हैं कि तुमने उसे नहीं पीटा. सो लेट्स से दैट यू डिडंट बीट हिम. लेट्स से दैट यू डिडंट बीट हिम. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि वह झूठ बोल रही है. सो आप कहोगे लेट्स से दैट she is telling a lie. Let's say that she is telling a lie. So friends, इस तरह से आप let's say का यूज़ करेंगे and these are the examples of let's say. And I'm very sure कि आपको समझ आ गया है that how can you use this structure in a spoken English. और मुझे यकीन है कि आप इसे easily यूज़ कर सकते हैं. So एक और जो हमारा second structure है उसकी बात करते हैं. So जो second हमारा structure है वो है अगर मेरा बस चलता. सो इसके लिए आप यूज़ करते हैं इफ़ इट वर इन माई हैंड्स. इफ़ इट वर इन माई हैंड्स एंड प्लस जो हमारा सेंटेंस होगा वो आ जाएगा. सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, मैं उसके लिए आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करूंगी. सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप इजीली सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकें. राइट, सो प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा इफ़ इट वर इन माई हैंड्स के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, सो बहुत इजी है तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं दैट हाउ कैन यू यूज़ दिस स्ट्रक्चर इन योर स्पोकन इंग्लिश. और आई एम वेरी श्योर कि आपको ये इजीली समझ भी आ जाएगा. सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें फ़ोन ज़रूर करती. तो आप कैसे कहेंगे, इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड डेफिनेटली कॉल यू. अगर मेरा बस चलता, इफ़ इट वर इन माई हैंड्स, तो मैं आपको फ़ोन ज़रूर करती. तो आप कहोगे आई वुड डेफिनेटली कॉल यू. ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कहेंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं एक नया मोबाइल खरीद देती. ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे, इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड बाय अ न्यू मोबाइल. इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड बाय अ न्यू मोबाइल. एक और एग्जाम्पल है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ देती.
सो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है। एंड इफ समवन इज आर्ग्यूइंग विद यू और मे बी यू आर गेटिंग एंग्री विद समवन, तो हम इस तरह का सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना तो आप कैसे कहेंगे? इफ़ यू नो सो पॉज दिस वीडियो एंड राइट इन कमेंट सेक्शन। जब मैं आपको बताऊंगी सो देन यू कैन चेक आउट, ओके। सो अब मैं आपको बताती हूँ आप कैसे कहेंगे। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड ब्लो योर हेड। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड ब्लो योर हेड। तो इस तरह से आप आज के बाद इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, राइट। एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं एक सिंगर बनती। इस सेंटेंस में आप किसी चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। लाइक यू नो समटाइम व्हाट हैपन कि आप कुछ करना चाहते हो बट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हो, आप कुछ और कर लेते हो, राइट। सो इस सेंटेंस में वही है। अगर आपको ऐसे बोलना है तो आप कैसे कहेंगे? इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड बी अ सिंगर। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड बी अ सिंगर। सो इस तरह से आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे कि अगर मेरा पर्स चलता, ठीक है, या फिर इफ़ इट वर इन माई हैंड्स, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे एंड देन आपका जो सेंटेंस होगा आप वो बोलेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड स्ट्रक्चर। तो हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक व्हेनेवर वी यूज़ दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस कि उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर आप कहते हो कि अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं इट्स नो यूज़। इट्स नो यूज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिए बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर और हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशन में। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कहेंगे इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। इट्स नो यूज़ की कोई फ़ायदा नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है हमारी यहाँ पर टॉक, तो उसके साथ आईएनजी आ जाएगा टॉकिंग और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहोगे इट्स नो यूज़ गोइंग देयर नाउ। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर नाउ। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स, इफ समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग एंड नाउ ही और शी इज़ रिग्रेटिंग फॉर दैट थिंग, सो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस फॉर दैट पर्सन और आप कहेंगे कि इट्स नो यूज़ रिग्रेटिंग नाउ। इट्स नो यूज़ रिग्रेटिंग नाउ कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है उसे पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ बीटिंग हिम। It's no use beating him, right? So these are the examples of it's no use. Okay, so I'm very sure कि आपको ये भी समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट और आज का जो हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है, ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है और इसके लिए आप यूज़ करते हैं नॉट फॉन्ड ऑफ। सो सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू राइट योर सब्जेक्ट, राइट, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉन्ड ऑफ प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, या फिर अगर आपका यहाँ पर नाउन है तो आप नाउन लिखेंगे और प्लस हमारा जो अदर वर्ड होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। तो ये हम तब बोलते हैं अगर आप किसी के साथ गुस्सा हो रहे हैं या कोई आपके साथ गुस्सा हो रहा है, तो ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, राइट। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। अब अगर आप किसी के साथ गुस्सा होते हैं तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो फर्स्ट सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम और उसके बाद नॉट फॉन्ड ऑफ, राइट। अब आप कैसे कहेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। अब इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है यहाँ पर हमारी टॉक, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, ओके। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू योर टेंस। जिस भी टेंस का आपका सेंटेंस होगा उसके हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब और हमारी जो मेन वर्ब है वो चेंज होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है कॉफ़ी का। किसी को कॉफ़ी का शौक नहीं होता है, किसी को चाय का शौक नहीं होता है, तो आप कह सकते हो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारे यहाँ पर नाउन है इसलिए हमने यहाँ पर नाउन यूज़ किया है, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई मेन वर्ब नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
मुझे कोई शौक नहीं है उसके साथ जाने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग विद हिम। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग विद हिम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है क्रिकेट खेलने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग अ क्रिकेट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग अ क्रिकेट। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे जो मैंने आपको अभी बताया कि नॉट फॉन्ड ऑफ, इट मीन्स कि मुझे कोई शौक नहीं है, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट फॉन्ड ऑफ। So friends, I am very sure that you have understood very well all 4 structures और अब आपको 2-2 sentences बना करके मुझे comment section में send करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।